दोस्तों, एक गीता का महान श्लोक तो आप लोगों ने जरूरी सुना होगा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दोस्तों, हर कोई बताता है कि संसार में जब जब आसुरी शक्तियों ने अहंकारवश देवों और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू किया, तब तब भगवान विष्णु ने अलग अलग रूप में अवतार लेकर उनका अंत किया। भगवान का नरसिंह अवतार भी उन्हीं अवतारों में से एक है, जो उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध करने एवं भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए लिया था। भगवान के इसी स्वरूप को समर्पित है नरसिंह द्वादशी का पावन पर्व। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन ही भगवान विष्णु नरसिंह स्वरूप में अवतरित हुए थे। अतः हर वर्ष होली से लगभग 3-4 दिन पहले द्वादशी तिथि पर नरसिंह द्वादशी मनाई जाती है। इस बार ये पर्व 3 मार्च को पड़ रहा है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार उनके 10 अवतारों में से चौथा स्वरूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु एक खंबे को चीरते हुए प्रकट हुए थे, जिसमें उनका आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर शेर का था। इसी कारण भगवान विष्णु के इस अवतार को नर सिंह अवतार कहा जाता है। इसके साथ ही भगवान नरसिंह ने प्रहलाद से कहा था कि जो मनुष्य नरसिंह द्वादशी पर मेरे इस नरसिंह अवतार का स्मरण करते हुए पवित्र मन से मेरी पूजा व व्रत करेगा, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलेगी और समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, आइए बात करते हैं हम कुछ नरसिंह द्वादशी के लाभ। जो जातक नरसिंह द्वादशी का व्रत करते हैं उन्हें जीवन में सांसारिक सुख मिलते हैं और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। नरसिंह द्वादशी के दिन आस्थापूर्वक भगवान नरसिंह का स्मरण करने वाले भक्त को अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही नरसिंह द्वादशी का व्रत एवं विधिवत पूजन करने से ब्रह्म हत्या जैसा महापाप भी मिट जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो जातक इस दिन नरसिंह देव के मंत्र का जाप करते हैं उनके समस्त दुखों का निवारण होता है। नरसिंह द्वादशी पर सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्तों की भगवान नरसिंह प्रहलाद के समान ही रक्षा करते हैं और उनसे स्नेह रखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि नरसिंह द्वादशी की जो पूजन विधि है वो क्या है। नरसिंह द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म व स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ कपड़े पहने और भगवान नरसिंह का स्मरण कर नरसिंह द्वादशी व्रत का संकल्प लें। इस दिन पूजा के लिए फल फूल धूप दीप देवबत्ती अगरबत्ती मेवा कुमकुम केसर नारियल अक्षत और पीताम्बर अवश्य एकत्र करें। अब श्री हरि के नरसिंह स्वरूप की विधिवत पूजा करें। नरसिंह देव को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतो सुखम नरसिंहम भीषणं भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। एक बार मैं आप लोगों के लिए रिपीट करता हूँ। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुं ज्वलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। जब भगवान विष्णु ने, दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ नरसिंह द्वादशी से जुड़ी वो पावन कथा, जिसे सुनकर हमें भगवान श्री हरि जी के अपने संग होने का एहसास होता है।
जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार में पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध कर दिया था, ऐसे में अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर अजर अमर होने का वरदान मांगा। उसने कहा, भगवान मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में, न पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में, न पाताल में, न सुबह को मरूं, न शाम को मरूं, न देव से मरूं, न दानव से, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से। इतना सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ये वरदान पाकर हिरण्यकश्यप ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसमें देवता पराजित हो गए। अजय होने के कारण हिरण्यकश्यप तीनों लोकों का स्वामी बन गया और उसे अपनी शक्ति पर इतना अहंकार हो गया कि वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा। अहंकार में अंधे हो चुके हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ने लगा। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद का स्वभाव अपने पिता से विपरीत साधु प्रवृत्ति का था। वो भगवान श्री हरि की भक्ति में बेहद विश्वास रखता था। प्रहलाद जब थोड़ा बड़ा हुआ तो हिरण्यकश्यप ने उसे आदेश दिया कि वो केवल अपने पिता की पूजा करे, परंतु प्रहलाद ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में विष्णु भक्ति से अपने पुत्र का मन हटाने और स्वयं के प्रति आस्था जगाने के लिए हिरण्यकश्यप ने अथक प्रयत्न किए, लेकिन जब सब व्यर्थ दिखने लगा तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को तरह तरह से प्रताड़ित करने लगा। और एक समय ऐसा आया जब उसने अपने पुत्र की हत्या करने का निर्णय लिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कभी ऊंचे पर्वत से धकेला तो कभी अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर उसे अग्नि में जलाने का प्रयत्न किया, किंतु श्री विष्णु हर बार अपने इस परम भक्त की रक्षा कर देते थे। प्रहलाद पर भगवान की अद्भुत कृपा देखकर हिरण्यकश्यप की प्रजा भी भगवान श्री विष्णु में आस्था रखने लगी। ऐसे में हिरण्यकश्यप का क्रोध दिन पर दिन बढ़ता गया और उसके क्रोध की ज्वाला इतनी भड़क गई कि भरी सभा के बीच अपने पुत्र को मृत्युदंड देने का निश्चय किया। उसने प्रहलाद को एक खंबे से बांधकर कहा कि तू कहता है कि तेरा हरि, तेरा विष्णु कण कण में है। यदि ऐसा है तो तेरा भगवान इस खंबे में भी होगा। तो तू आज अपनी रक्षा के लिए अपने भगवान को पुकार। इतना कहकर जैसे हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से खंबे पर प्रहार किया, उसी क्षण प्रहलाद ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और स्मरण करते ही गोधूली के समय खंबे को चीरते हुए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, जिसमें उनका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर शेर का। भगवान नरसिंह के हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रखकर उसकी छाती को अपने नाखून से फाड़कर चौखट पर बैठकर ही वध कर दिया। तो यह थी नरसिंह द्वादशी से जुड़ी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपका व्रत सफल हो। व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तक पहुंच जाए। दोस्तों, साथ ही हमारा एक अन्य YouTube चैनल है साईं कबीर। यदि आपके शहर में या आपके पास कहीं से भी किसी भी धार्मिक कार्य की कोई वीडियो है, क्लिप है, तो वो आप हमें अपनी ईमेल आईडी पर हमारी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। समय आने पर हम आपका नाम आपकी फ़ोटो के साथ उसको ज़रूर पब्लिश करेंगे।